आज उस मुश्किल की तरफ बात करने जा रहे हैं जो सबसे कहें कि देश की सबसे बड़ी मुश्किल है, और वो मुश्किल है कि क्या मजदूर फैक्ट्री में वापस लौटेगा, उद्योगों में काम फिर से शुरू होगा जैसा प्री कोविड यानी वायरस के पहले जो स्थिति। और ये समस्या देश के लगभग हर हिस्से में देखने को आ रही है। जो औद्योगिक इकाइयां थी वहां से मजदूर उस संकट के समय में निकल गए, बाहर चले गए, अपने घर लौट गए। और उसकी वजह ये थी कि ज्यादातर जगहों पर उनको न तो काम था उस वक्त, और न ही उनके पास उनकी रकम बची हुई थी जिसको कहेंगे सेविंग्स थी, जिसकी वजह से वो रुक गए। और एक समय आया कि उनको लगा कि नहीं, वो अपने घर लौट जाना चाहिए। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से ये भी खबरें आ रही हैं कि अब लोग वापस भी लौट रहे हैं। लेकिन क्या यह भी संभव था, ये हो सकता था कि उद्योगपति अपने वर्कर्स को, अपने मजदूरों को, अपने काम करने वालों को उस वक्त संभाल लेते जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो 30 दिन, वो 60 दिन अगर वो संभाल पाते तो क्या उनको उद्योग शुरू करने में आसानी होती। ऐसा भी उदाहरण कई जगह देखने को मिला है जहां उद्योगपतियों ने ये करके दिखाया है, और जब काम शुरू हुआ तो उन्होंने पूरी क्षमता से के साथ काम शुरू कर दिया। आज ऐसे ही हम मंदसौर की एक फैक्ट्री है, उसके मालिक हैं, उनसे बात करेंगे और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है, तो हम उन्हीं से सीधे समझेंगे। और हमारे साथ है जो वीनस एलॉयज कंपनी है, उसके एमडी है प्रदीप कीमती जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आपकी कंपनी फिर से शुरू हो गई है, किस चीज की कंपनी है, कहाँ ये कंपनी है, कितने लोग काम करते हैं, और मतलब अभी शुरू हो गई है कि क्या फुल कैपेसिटी में शुरू हो गई या अभी फिर पहले जैसा काम नहीं शुरू हुआ? तो हम लोगों की फैक्ट्री मंदसौर के पास फतेहगढ़ एक गांव है, दड़ोदा और फतेहगढ़ के बीच में, वहां पर एक फैक्ट्री है। करीब हम लोगों की फैक्ट्री में 400 लेबर काम करती है। 22 मार्च को जब मोदी जी द्वारा डिक्लेयर जनता कर्फ्यू, उस टाइम पे फैक्ट्री बंद हुई। 23-24 तारीख को कलेक्टर के द्वारा फैक्ट्री हमारी बंद कराई गई। उसके बाद में 25 तारीख से टोटल लॉकडाउन लागू हो गया। तो करीब 22 मार्च से लेके और 22 अप्रैल तक फैक्ट्री पूरी तरह बंद रही। 22 मार्च को शासन का एक आदेश आया कि कुछ सर्टन कंडीशन के साथ आप फैक्ट्री अपनी चालू कर सकते हैं। 22 अप्रैल तो लोगों को 22 अप्रैल को, तो 23 तो 24 तारीख दो दिन हम लोगों को परमिशन लेने में लगी, और 25 तारीख से हम लोगों ने फैक्ट्री पूरी तरह चालू कर दी। और 25 अप्रैल से लेकर आज तक हमारी फैक्ट्री बराबर चल रही है, लेबर पूरी काम कर रही है, सभी लेबर करीब करीब काम पे आ गई। तो अगर आप कह रहे हैं कि 400 के आसपास आपके यहाँ मजदूर हैं, वर्कर हैं, और 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक यानी 1 महीने से कुछ ज्यादा आपकी फैक्ट्री बंद रही, और आपने सिर्फ आपको टाइम लगा जो परमिशन लेनी थी, लेकिन 25 अप्रैल से आपने फैक्ट्री शुरू कर, तो आखिर आपको इतनी आसानी से, इतनी तेजी में वो लेबर मिल कैसे पाए? क्योंकि सबसे बड़ा संकट यही है, क्या आपके लेबर गए नहीं कहीं? त्रिपाठी साहब, मेरा हम लोगों का कहना है कि लेबर हम लोगों के यहाँ थी। 200 लेबर हमारे प्रीमाइसेस में रहती है, 100 लेबर आसपास गांव की है, और 100 लेबर हम लोगों की सिटी गांव के अंदर रहती है, जो करीब करीब सभी वापस काम पे आ गई। 1-2 दिन में सब लोग रूटीन पे काम पे आ गए। पहले हम लोगों ने 1-2 दिन 1 शिफ्ट चलाई, फिर 2 शिफ्ट चलाई, फिर 3 शिफ्ट चालू कर दी। तो तीनों शिफ्ट में फैक्ट्री फिर पूरी तरह चालू हो गई। तब से आज तक बराबर फैक्ट्री चल रही है। और लेबर के लिए हम लोगों ने ये किया कि हम लोग पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर उन लोगों की राशन की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई। राशन की व्यवस्था भी इस तरह करवाई कि हम लोग राशन लेने उन लोगों को नहीं जाने देते थे। पूरा राशन हम लोग इकट्ठा मंगवाए, और इकट्ठा मंगवा के लोगों को दिया सबको, तो लोगों को राशन मिलता रहा बराबर। और इवन जो लोग गांव के लोग थे उन लोगों को भी लॉकडाउन पीरियड 24 अप्रैल के बाद लोगों को पैसा दिया, ताकि वो पैसा भी उन लोगों ने गांव में अपने अपने गांव भेजा सब लोगों ने, तो गांव के लोग भी उनके ठीक से रहे। प्रदीप जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी जो 400 की स्ट्रेंथ है, उसमें से क्या ज्यादातर लोग मंदसौर और उसके आसपास के ही हैं या बाहर के राज्यों के भी हैं? 200 लेबर तो बाहर की, यूपी और बिहार की, और 100 लेबर आसपास गांव की, जो आसपास सराउंडिंग गांव है उसकी, और 100 लेबर गांव के अंदर रहती है, उसमें से भी कुछ लेबर लोकल है और कुछ लेबर बाहर की। तो जो 200 लेबर आप बता रहे हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश या बिहार की है, उन लोगों को आपने कैसे रिटेन किया, कैसे रोके रखा उन लोगों को कि वो 30 दिन तक रुके रहे? 30-32 दिन बाद जब आपकी फैक्ट्री शुरू हुई तो फिर से वो काम पर चले आए?
सबसे पहली बात तो ये थी कि 5-10 दिन तो इसी उम्मीद पे लोग रहे कि काम चल जाएगा, और उसके बाद हम लोग बराबर उन लोगों को खाने की व्यवस्था करते रहे, राशन की व्यवस्था करते रहे, और उनको पैसा घर भेजने के लिए भी उनको एश्योरेंस किया, जब बैंक खुल जाए, पोस्ट ऑफिस खुल जाए, और अब जब आप पोस्ट ऑफिस तक जा सको या बैंक तक जा सको, तब तक आपको पैसा हम दे देंगे, ताकि आप गांव अपना पैसा गांव भी भेज सको। और जिस तरह का रह रहे हो, बड़े आराम से रह रहे हो। यदि गांव में जाओगे तो क्या होगा, मान लो वहाँ कोरोना चल रहा है गांव के अंदर, तो क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, यदि आप वहाँ गए और आपको वहाँ होम क्वारंटाइन कर दिया या क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया, तब भी आप क्या करोगे, 21 दिन वहां भी रहना पड़ेगा आपको। और अननेसेसरी आप जब यहाँ काम करने आए तो आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही है, आपको रहने में किस तरह की दिक्कत नहीं है, आपको खाने की दिक्कत नहीं है। तो इस सब बात को जो हम लोग उनसे साथ काउंसलिंग करते रहे, और इसका ये हुआ कि वो लोग सब हमारे यहाँ रुक गए। कुछ 5-10 लोग, 15 लोगों ने मन भी बनाया जाने का बीच बीच में, और अल्टीमेटली सब लोग रुक गए। टाइम से सब काम चालू हो गया और फैक्ट्री बिल्कुल सुचारू रूप से आज तक चल रही है। कोई तरह की कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जबकि देश के लगभग हर औद्योगिक इलाके से, औद्योगिक क्षेत्र से उद्योगपति ये रोना रो रहे हैं कि हमारे मजदूर भाग गए, हमें मजदूर मिले नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि आपकी 400 की क्षमता थी, जिसमें 200 के आसपास लोग जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, और उनको आपने रोक लिया। अब एक सवाल जिसका जवाब आप देना चाहें और ईमानदारी से अगर देना चाहें, कि जो मजदूर आपके यहाँ काम करते रहे, 30-32 दिन आपकी फैक्ट्री बंद रही, आपने उनको उस दौरान पैसे दिए या नहीं दिए, या दिए तो कितने दिए, और क्या राशन की व्यवस्था आप जो करते थे वो उनकी सैलरी में का हिस्सा थी, या राशन की व्यवस्था आपने अलग से की और उनको तनख्वाह भी दी? हम लोगों के क्या साहब, हम लोगों के ज्यादातर लेबर सिंगल रहती है, फैमिली वाले लोग कोई भी नहीं है। तो 75% पेमेंट हमने लेबर को दिया बंद पीरियड का, पूरे बंद पीरियड का। मतलब आप समझे, मार्च का पेमेंट पूरा दिया, जो 8 दिन बंद रही वो पेमेंट पूरा किया। उसके बाद अप्रैल का पेमेंट हम लोगों ने 75% पेमेंट उनको दिया, प्लस राशन की व्यवस्था करी उनकी। करीब करीब आप ये माने कि 100% के आसपास पैसा गया। पर राशन की व्यवस्था हम लोगों ने कहा कि हम आपको राशन दिलाएंगे, हम आपको नगद पैसा नहीं देंगे। नगद पैसा आपको जब देंगे जब आप घर पैसा भेजोगे, तब पैसा आपको नगद देंगे हम। क्योंकि लेबर है, थोड़ा पैसा इधर उधर डालती है, फालतू कामों में पैसा जाता है उनका। जब वो काम नहीं करती है तो फालतू काम बहुत से खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों की ये इच्छा रही कि वो लोग अपना पैसा घर भेजे, एक काम, और दूसरा उनका राशन उनको बराबर मिलता रहे, ये व्यवस्था उनकी। और 3-4 सुपरवाइजर हमने इसी काम पे लगाए उनके साथ में, जो भी लोग सीनियर लोग थे उनको लगाया कि आप इनके खाने की व्यवस्था पूरी करें, राशन की खाने की व्यवस्था पूरी करें, और इनका पैसा जैसे खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, सबको पेमेंट देंगे और सबका पेमेंट घर भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि घर के लोग भी आराम में रहे और यहाँ भी लोग आराम में रहे। दूसरी बात एक और ये थी कि हम लोगों के रहने की व्यवस्था प्रॉपर थी लोगों के पास। हर रूम में हमारे 70 रूम बने हुए हैं, हर रूम में 3 आदमी रहता है, तो सब लोग बड़े आराम से रहते थे पूरी फैक्ट्री के अंदर। तो किसी को तकलीफ नहीं थी, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सब लोग आराम से रहते रहे और कोई दिक्कत किसी तरह खड़ी नहीं हुई। ये प्रदीप जी जो आप बता रहे हैं कि 70 कमरे आपके यहाँ फैक्ट्री में ही हैं, तो वो क्या हमेशा वो 200 लेबर वहीं रहते हैं या अभी वो रहे? हाँ, परमानेंट, ये परमानेंट लेबर वही रहती है, परमानेंट। मतलब 3 साल फैक्ट्री चालू हुआ, 3 साल से सभी लेबर फैक्ट्री वही रहती है, फैक्ट्री के अंदर रहती है। और उनसे आप बाहर की लेबर उस 70 कमरों में जो लेबर नियमित तौर पर रहता है, उसका किराया आप लेते हैं या सैलरी के कैसे उसको एडजस्ट करते हैं? नहीं, न किराया कुछ नहीं होता था, कोई किराया नहीं होता। मतलब उनकी जो सैलरी है उसके अलावा रूम रेंट फ्री होता उनका। अरे वाह, ये मतलब सचमुच आप बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि ये देश में कम उदाहरण है। एक बात अब और आप मुझे बताइए, देखिए देश का हर जो खास करके छोटा मझोला उद्योग है, आप भी एमएसएमई में ही आते होंगे, नई परिभाषा चूंकि अब 250 करोड़ हो गई है तो उसके अंदर ही आते होंगे। वैसे मान लीजिए कि उस परिभाषा के अंदर आए या ना आए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अभी परिभाषा के अंदर नहीं आते था। अच्छा, आप एमएसएमई के नहीं आते हैं? 250 करोड़ में नहीं आते। अच्छा, आप 250 करोड़ ठीक है, की लिमिट में नहीं। ठीक है, तब तो आपको वैसे भी उस कर्ज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके दायरे में नहीं आएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार ने पैकेज दिया है उसकी जरूरत लोगों को है, उसकी जरूरत उन कहें कि कारोबारियों को इस पैसे की है, और आप जैसे लोग जो 250 करोड़ की उस लिमिट के ऊपर जाते हैं या कहें कि जो लार्ज स्केल में चले जाते हैं, तो उनको अगर आपने फैक्ट्री अपनी चालू कर ली है, वो प्री कोविड लेवल पर आ गया जो चाइनीज वायरस के पहले का,
तो आपको तुरंत पैसे की जरूरत हो रही है, या फिर आप अपना जो साइकिल है उसे मेंटेन कर पाने में सफल हैं? सब हम लोगों ने अपनी साइकिल अपने लेवल पे मेंटेन करी, पूरी साइकिल। दूसरी चीज, 250 करोड़ की लिमिट में हम आते नहीं थे, तो सरकार की तरफ से कोई मदद हमको मिलना नहीं थी। बाकी कुछ यूनिट ऐसी है जिनकी 2-3 चीजें बड़ी दिक्कत वाली थी यूनिटों के साथ। एक तो लेबर पेमेंट कुछ लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाला था। दूसरी चीज दिक्कत थी पावर का मिनिमम चार्ज, जो पावर का मिनिमम चार्ज थे। तीसरी चीज इंटरेस्ट। 3 चीज ऐसी थी जिसमें सब इंडस्ट्री वाले बड़े परेशान थे, और कुछ लोग उससे बाहर निकले हैं। कुछ लोग आज तक, उन लोगों के पास लेबर की व्यवस्था नहीं, तो वो और ज्यादा दिक्कत में है। जिन लोगों के पास लेबर थी, जैसे हम लोगों के पास लेबर थी, हम लोगों ने चालू कर लिया, तो हम लोग इतनी परेशानी में नहीं आए। ऐसा लगता है कि 1 महीने की परेशानी के बाद हम लोग बाहर निकलने लग गए उससे। और जो लोग आज तक चालू नहीं कर पाए फैक्ट्री को, चाहे लेबर के कारण या और किसी समस्या कारण, तो वो लोग ज्यादा दिक्कत में आज भी, क्योंकि पावर का मिनिमम बहुत ज्यादा होता है लोगों का, बिजली का, लेबर का, इंटरेस्ट हमें चलता रहेगा बैंक का। बैंक ने इंटरेस्ट को डिफरमेंट भी कर दिया, उससे कुछ होता नहीं है। 3 महीने बाद देना है, 6 महीने बाद देना, अल्टीमेटली उसका पेमेंट लेबर को करना ही पड़ेगा, सॉरी मिल वाले को फैक्ट्री वालों को करना ही पड़ेगा। जी हाँ, वो करना ही पड़ेगा पेमेंट। तो बड़ा एक ट्रबल वाला मामला है। प्रदीप जी, एक और सवाल, क्योंकि आपने तो फुल कैपेसिटी पे फैक्ट्री शुरू कर दी, फिर 30-32 दिन आपकी फैक्ट्री बंद रही, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के मुझे, क्योंकि हम लोग देश भर में बात करते हैं तो ज्यादातर उद्योगपतियों के लिए इस वक्त संकट का समय है। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि आपने तो फुल कैपेसिटी पे शुरू कर दिया, आप जहां पर सप्लाई करते हैं, जो आप मतलब जिनको आप माल देंगे और जिनसे आप पैसे देंगे, वो साइकिल क्या शुरू हो पाया? क्या वो मांग जनरेट हो रही है क्या? सब ओवरऑल पूरे इंडिया का अपन सिनेरियो देखें तो 30% के आसपास फैक्ट्रियां सब तरह की चालू हुई है। जिनको हम माल देते थे वो भी 30% चालू हुई है, और जो जैसा हम लोगों का जो रॉ मटेरियल बनाते हैं रोलिंग बिल का, उन लोगों की भी फैक्ट्री 30% चालू हुई है। तो डिमांड तो धीरे धीरे करके आने लग गई, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हुई है तो उसके कारण भी डिमांड आने लग गई। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि धीरे धीरे करके 2-3 महीने में सब चीजें लाइन पे आ जाएगी। अब बात इतनी सी बची है कि जो लेबर चली गई, चाहे कंस्ट्रक्शन की लेबर चली गई या फैक्ट्रियों की लेबर चली गई, अब वो लौट के आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी, कैसे आएगी, उसी के हिसाब से धीरे धीरे इंडस्ट्री वापस सब चालू हो पाएगी। अदरवाइज इसमें एक टाइम लगना है, वो लगेगा। वैसे ओवरऑल पूरा बिजनेस का सीनियर देखे तो आप 2020 जो लोगों का इंडस्ट्री वालों का है वो पूरा लॉस का रहेगा, वो प्रॉफिट में नहीं आ सकते, ये पक्का है। बट ये कि कम से कम फैक्ट्री चालू हो गई है तो लेबर को काम मिलने लग गया, आप अपना काम करने लग गए, तो एक ठीक एटमॉस्फेयर बनने लग गया। और आपको क्या लगता है कि अब सरकार को, जिसकी बात मैं भी लगातार करता रहता हूँ, क्या सरकार को सामान्य तरीके से ट्रेनिंग चला देना चाहिए जिससे कि सारे के सारे लेबर वापस आए? क्योंकि आपके जैसे तो कम लोग हैं जिन्होंने अपने लेबर बचा लिए, तो सरकार आने का रास्ता दे। जाने के लिए जो कुछ हुआ वो बड़ा पीड़ादायी दृश्य हम लोगों ने देखा सड़कों पर अलग अलग तरीके से, लेकिन अब सरकार को कम से कम उनके आने में आसानी हो, इसके लिए ट्रेनें सामान्य तौर पर चलाना चाहिए सारे इंतजाम के साथ। आपको ऐसा लगता है? सब पूरी सावधानी के साथ जो करना है वो सरकार करे, पर सावधानी पूरी चाहिए। इतना नहीं कि इतने केस फैल जाए, इतना बड़ा हो जाए कोरोना कि उसको और संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे उसमें टाइम लगे, चाहे धीरे धीरे चले काम, बट काम जो भी हो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ होना चाहिए जो भी काम हो। एक आखिरी सवाल आपसे, और एक क्या इसमें 2 सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि आप जो उद्योगपति और वर्कर्स दूसरे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी चीज कि आपको क्या लगता है कि सरकार का ये पैकेज पर्याप्त है या उद्योगों को कुछ और जरूरत है भी हाथ थामने की? और कितना आप समय मानते हैं कि उतने समय के बाद उद्योग पूरी तरह से पटरी पर आ जाएंगे? टाइमलाइन अगर त्रिपाठी साहब एक बात तो पक्की है कि ये समय एक ऐसा था जो लेबर के लिए भी मुश्किल वाला था, इंडस्ट्री वालों के लिए मुश्किल वाला था, और सरकार के लिए मुश्किल वाला था। अब इस सब व्यवस्था को सब लोगों को मिलकर निपटना थी, या मिलकर समझ के करना चाहिए था। किसी भी एक आदमी की जिद से, वो चाहे कि मैं पूरा पैसा लूंगा, वो चाहे कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, सरकार चाहे कि कुछ नहीं देगी, या एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रेशर बनाए, तो वो कुछ भी ठीक नहीं है। एक मिल बैठ के कोई रास्ते निकाल के आपको काम करना होगा। यदि आपने इंडस्ट्री वालों को कहा कि पूरा पैसा दे दो, उनके पास नहीं है तो वो कहां से दे देंगे? सरकार चाहे कि एक साथ सब पैसा सब मिल जाए तो वो नहीं होगा। बैंक के इसमें सपोर्ट नहीं करेगी तो काम नहीं होगा। तो बैंक के, सरकार, लेबर को भी समझना होगा कि अब जो भी तकलीफ थी वो तकलीफ का समय था, उसको धीरे धीरे करके ठीक करके पास करें सब लोग, तभी रास्ता निकल सकता है, इसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है।
और दूसरी बात, जहां तक सवाल आपका ये कि कितने दिन में काम चालू हो जाएगा, जिस स्पीड से कोरोना बढ़ेगा और जिस स्पीड से घटेगा उसी हिसाब से सब काम चालू होगा। बट फिर भी यदि सब कुछ ठीक रहा, 1-2 महीने में सब कुछ नॉर्मल होना चालू हुआ, तो अगले 4 महीने 5 महीने में सब चीज ठीक हो। इतना टाइम कम से कम लगेगा, मेरा तो ऐसा सोचना है। प्रदीप जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सोचना है। और मुझे लगता है कि आपके जैसे उद्योगपति, मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने आपसे ये चर्चा की, क्योंकि बहुत कम उद्योगपति हैं जो ये समझें कि आपको वर्कर को, जो कमजोर है, जो मजदूर है, जिसको जरूरत है, उस वक्त अगर आप उसका हाथ थाम लें तो शायद आपके कमजोर समय पर वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी उद्योगपति चाहे जितना बड़ा हो, अगर वर्कर नहीं है तो फिर काम नहीं हो सकता है। और वर्कर को भी ये समझना होगा कि अगर उद्योग और उद्योगपति नहीं सरवाइव करेंगे तो आप सोचिए कि आप जिस काम की तलाश में अपने घर से निकल कर जाते हैं, वो काम, बेहतर लाइफस्टाइल आपको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हमसे बहुत बेबाकी से बात की, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी फैक्ट्री और बड़ी हो और हमेशा आप अपने वर्कर्स को, अपने मजदूर को संभालने में कामयाब रहें। और निश्चित तौर पर दूसरे लोग जो ये शो देख रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत जरूरी सबक है कि बार बार ये कहा जाता है कि उद्योगों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। इसको उद्योग और मजदूर की समस्या अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग करके देखेंगे तो शायद इसका समाधान नहीं मिलेगा। उद्योग मजदूर के लिए परेशान रहेंगे, मजदूर काम के लिए परेशान रहेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो उद्योगपति है, वो वर्कर्स को कोई फ्लाइट में वापस बुला रहा है, कोई ट्रेन में वापस बुला रहा है, कोई बस बुक कर रहा है। लेकिन जब जरूरत थी कि 30 दिन 60 दिन के लिए उनको आप राशन देकर, कुछ कम रकम देकर उनका हाथ थाम सकते, तो आप नहीं पकड़ पाए। इस सब के लिए सबक भी है। और प्रदीप कीमती जी का उदाहरण मुझे लगता है दूसरे लोग देखेंगे तो आगे के लिए जरूर उससे सबक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साहब, धन्यवाद। नमस्ते साहब, नमस्ते।